हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वंशांगति का आणविक आधार। तो इसमें देख लेते हैं पहले, जैसे आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो वे पदार्थ जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहेंगे हम लोग कि वे पदार्थ जो क्या करते हो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं क्या, आनुवांशिक पदार्थ। जैसे हम लोग को पता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें आपका सबसे पहले जो नाम आता है वो डीएनए का आता है। डीएनए क्या है, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या आपकी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या कहेंगे, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले खोजा किसने था, तो फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। इसकी संरचना यानी जो डबल हेलिकल जो मॉडल इसका होता है उसको बताया गया था किसके द्वारा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा। फिर उसके बाद उसका जो संश्लेषण हुआ डीएनए का वो किया गया था कॉर्नबर्ग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है क्या कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल बताया मैंने क्या, जो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए ही है। ठीक है, लेकिन है क्या, तो कह सकते हैं किसी भी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके जो कोशिकाएं होती हैं जीवों की, उनके क्या होता है कि केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में पाया जाने वाला अम्ल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इसकी खोज भी किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसमें आपका डीएनए और आरएनए आता है। डीएनए भी मैंने बताया आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, आरएनए की खोजकर्ता कौन थे, तो वाटसन और आर्थर अर्ग थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। डीएनए जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, जबकि आरएनए जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है फुल फॉर्म। और आरएनए जो 3 प्रकार का होता है वो क्या होता है, तो मैसेंजर आरएनए एक होता है, एक आपका ट्रांसफर आरएनए होता है और एक आपका राइबोसोमल आरएनए होता है। क्लियर है। फिर आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। ठीक है, और आपका न्यूक्लियो ये न्यूक्लियोसाइड आपका बनाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक, क्या कहेंगे, न्यूक्लिक अम्ल में आपस में उपस्थित शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारक से बने न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से फॉस्फोडाइस्टर बंधों द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है डीएनए द्विगुणन क्या होता है। डीएनए द्विगुणन क्या होता है, डीएनए एक डीएनए क्या करना कि एक डीएनए से दूसरे डीएनए यानी अपना ही डीएनए क्या करते हैं, अपनी प्रतिकृति बना देते। तो डीएनए अपनी ही प्रतिकृति बना देता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए द्विगुणन या डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। द्विगुणन का मतलब क्या होता है, तो अपने से जस्ट डबल कर, जैसे एक डीएनए तो 2 हो गया, 2 हो गया तो 4, 4 से 8, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। ठीक है, फिर आता है जीन अभिव्यक्ति। जब जीन क्या करता है, अपने लक्षणों को अभिव्यक्त करता है, स्वयं व्यक्त करने लगता है, तो उसको हम लोग उस प्रक्रिया को बोलते थे जीन अभिव्यक्ति। जीन क्या होता है, तो अनुवांशिक सूचनाओं को ये भी वाहक होता है। क्लियर है, तो उसको जानेंगे। जीन के अंदर क्या होता है, तुलनात्मक लक्षणों की कुछ इकाई होती है, उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या, एलील के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट क्या है, तो आनुवंशिक सूचनाओं को कूट के रूप में संक्षिप्त अवस्था में व्यवस्थित करने वाला कूट ही अनुवांशिक कूट कहलाता है। क्लियर है, क्या कह सकते हैं कि जो अनुवांशिक कूट होता है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो अनुवांशिक सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं किसी कोड के माध्यम से, जो कोड टाइप का नहीं बना देते हैं उन तरह के कोड के रूप में हम लोग क्या करते हैं। कोड क्या होता है, जैसे जिस चीज को जो बना रहा है वो समझेगा या जिसके लिए कोड दिया जा रहा है वो समझता है ना, तो इसी तरह से अनुवांशिक कोड होता है। अनुवांशिक कोड जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड कह सकते हैं, जेनेटिक कोडॉन भी कहते हैं हम लोग इसको। वो क्या होता है, संक्षिप्त अवस्था में अनुवांशिक सूचनाओं को रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग अनुवांशिक कोड के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक कोड मुख्यतः देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है इनिशिएशन कोडॉन, एक होता है टर्मिनेशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन में AUG आ जाता है और टर्मिनेशन में क्या आता है, UAA, UAG और UGA। अब ये सब क्या है, तो इसमें भी आपको फुल फॉर्म पता है। AUG क्या होता है, तो ए का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, ए फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपका ए से हो जाएगा एडेनिन, यू से हो जाएगा क्या, यूरेसिल, जी से हो जाएगा ग्वानिन हो जाएगा। क्या कहेंगे, ए से क्या हो जाएगा एडेनिन, यू से यूरेसिल और जी से ग्वानिन। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, इन्हीं का क्रम यहाँ पे अनुक्रम जो हो जाएगा वो व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है जीनोम क्या होता है, तो जीनोम को हम समझ सकते हैं कि जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक अगुणित
समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशांगत होता है जीनोम कहलाता है। क्या कहेंगे कि जीनोम जीनोम क्या होता है? जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का एक अगुणित समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशांगत होता है जीनोम कहलाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। फिर कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए विशिष्ट होते हैं। यानी एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है जो कि हर व्यक्ति का क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सर्वप्रथम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो बताई गई थी वो एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी 1984 में। ठीक है? भारत में अगर देखा जाए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किसने बताया था? तो एलेक्स जेफरी ने बताया था। और कब बताया था? 1984 में बताया गया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। फिर आता है प्यूरिन। क्या है? तो प्यूरिन और पिरिमिडिन ये दोनों क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है? जो डीएनए या आनुवंशिक सूचनाओं के लिए कार्य करते हैं। ठीक है? अब प्यूरिन के अंदर आता कौन? तो एजी आता है। पिरिमिडिन के अंदर टीसी आता है। एजी का अभी मैंने आपको बता दिया। ए का होता है क्या? एडेनिन। और जी का होता है क्या? ग्वानिन होता है। ठीक है? टी का मतलब क्या होता है? थाइमोसिन। और सी का मतलब क्या होता है? सॉरी, टी का मतलब होता है थाइमिन। ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा आपका? सी का मतलब साइटोसिन हो जाता है। ठीक? तो इसे ध्यान रखेंगे। थाइमिन, साइटोसिन, यहाँ आपका एडेनिन और ग्वानिन। ये प्यूरिन है और ये क्या है? पिरिमिडिन। दोनों क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षार है जो आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है? पुनरावृत्त डीएनए क्या होता है? पुनरावृत्त का मतलब ही क्या होता है? रिवीजन। यानी क्या होता है? कोई चीज पहले हो चुकी हो फिर से वो चीज करी जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्त। तो यहाँ डीएनए पुनरावृत्त इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। क्या कहेंगे कि पुनरावृत्त डीएनए में क्या कहेंगे? इसमें नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। ठीक है? उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? पुनरावृत्त डीएनए। अनुषंगी डीएनए फिर एक होता है। अनुषंगी डीएनए में क्या कहेंगे कि यह पुनरावृत्त डीएनए का भाग होता है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। एक पूरा न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा? अनुक्रम यानी सीरीज बन जाएगी वहां पर, जो वहां सेट ऑफ सीरीज हो जाएगी जो डीएनए के अनुक्रम हो जाते हैं उसको लगाने के लिए, उसको बोल देते हैं क्या हम लोग? अनुषंगी डीएनए। क्या कहेंगे? यह पुनरावृत्त डीएनए का भाग होता है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा टॉपिक लेकर आए थे, वंशांगति का आणविक आधार, जिसमें मैंने आपको अनुवांशिक पदार्थ बताया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए द्विगुणन, डीएनए अभिव्यक्ति, अनुवांशिक कोड में भी इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, जीनोम, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्यूरिन, पिरिमिडिन, पुनरावृत्त डीएनए, अनुषंगी डीएनए। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आज आपको वंशांगति का आणविक आधार के बारे में दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।